प्रधानमंत्री मोदी का मौन व्रत रुकवाने अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे चुनाव आयोग द्वार। अभी कितना और करेंगे पापाचार। राम मंदिर निर्माण में जितना ज्यादा अड़चन लगा सकते थे लगाए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं गए। जो गए उन्हें पार्टी से निकाल दिया। अब इन्हें पूजा पाठ योग ध्यान से भी समस्या है। यह मोदी का व्यक्तिगत मामला है, कांग्रेस को इसमें भी समस्या। इन्हें लग रहा है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। इससे मोदी को अपरोक्ष रूप से मीडिया का प्रसारण मिल जाएगा। बहरहाल 2 नरेंद्रों की कन्याकुमारी यात्रा एक ऐतिहासिक पुनरुक्ति। 2019 में अंतिम मतदान की पूर्व संध्या को प्रधान सेवक बाबा केदार के दरबार में उपस्थित हुए थे। यहीं उन्होंने ध्यान लगाया था। बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस बार वे किस धाम में ध्यान करेंगे, पर आज जब पता चला कि वे उसी दिव्य शिला पर जाएंगे जहां देवी कन्याकुमारी के चरण चिन्ह अंकित हैं और जिस शिला ने सोए हुए हिंदू राष्ट्र को हिला कर रख दिया था और जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया है, तो उस स्थान के भव्य इतिहास को स्मरण कर मेरा रोम रोम अनेक प्रकार की भावनाओं से भर गया। 131 साल पहले संपूर्ण देश में घूमता हुआ भ्रमणशील सन्यासी भारत के दक्षिणी अंतिम छोर पर पहुंचा, जहां पर प्राचीन काल से भगवती कन्याकुमारी का शक्तिपीठ स्थित है। सन्यासी मां के चरणों में गिर पड़ा। वहीं समुद्र में 2 चट्टानें हैं जो भूमि से अलग हो गईं। शिला तक पहुंचने का कोई दूसरा उपाय न देख सन्यासी ने समुद्र में छलांग लगा दी। चट्टान पर 1892 की 25 से 26 और 27 दिसंबर को मां के श्री चरणों में सन्यासी ने ध्यान किया। भारत भूमि का अतीत, वर्तमान और भविष्य सन्यासी के चित्त पर चित्रपट की तरह चल पड़ा और उनको उद्घाटित हुआ भारत की दीनता का मूल कारण और उसका समाधान। ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट ध्येय का उन्हें साक्षात्कार हुआ। चारों ओर समुद्र की उत्ताल प्रचंड तरंगों के बीच भारत की पीड़ा से क्लांत सन्यासी का व्यग्र मन शांत हो गया। वह कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद थे और स्थान था जिसे आज कन्याकुमारी की विवेकानंद शिला कहते हैं। दक्षिणी छोर पर उन्मुक्त घोषणा करती वह शिला भारत हिंदुओं का है। 4 धामों के बाद हिंदू जनमानस का 5वां धाम बन गई है। अपने में समेटे हुए हिंदुओं के विजय का इतिहास, आक्रांताओं की धूर्तता का चित्र और हिंदू धर्म के सतत संघर्ष की कहानी। 1963 की विवेकानंद जन्म शताब्दी समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक दत्ताजी दिदोलकर को प्रेरणा हुई कि इस शिला का नाम विवेकानंद शिला रखना चाहिए और उस पर स्वामी जी की एक प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कन्याकुमारी के हिंदुओं में भारी उत्साह हुआ और उन्होंने एक समिति गठित कर ली। स्वामी चिदभवानंद जी इस कार्य में जुट गए, पर इस मांग से तमिलनाडु के मिशनरी घबरा उठे और डरने लगे कि कहीं यह काम हिंदुओं में हिंदुत्व की भावना न भर दे। मिशन की राह में यह प्रस्ताव उन्हें बड़ा रोड़ा लगा। मिशनरी तुरंत एक्शन में आ गए। चर्च ने उस शिला को विवेकानंद की शिला की बजाय सेंट जेवियर रॉक नाम दे दिया और मिथक गढ़ा के 16वीं शताब्दी में सेंट जेवियर इस शिला पर आए थे। शिला पर अपने अधिकार सिद्ध करने के लिए वहां चर्च के प्रतीक चिन्ह क्रॉस की एक प्रतिमा की स्थापित कर दी और चट्टान पर कांग्रेस के चिन्ह बना दिए। मतांतरित नाविकों ने हिंदुओं को समुद्र तट से शिला तक ले जाने से मना कर दिया। ध्यान दें कि वह मिशनरी कौन था जिसके नाम पर आज तक भारत में हजारों कन्वेंट स्कूल चलते हैं। इसी बीच मिशनरियों ने मार्ग में रुकावट डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समिति जहां भव्य स्मारक चाहती थी, वहीं भक्त वत्सलम केवल एक छोटे स्मारक के लिए अड़े थे। पर एकनाथ रानाडे जी सभी अवरोधों को पार करते रहे और सामंजस्य बिठाकर एक भव्य स्मारक का निर्माण करवाया, जिसमें ध्यान मंडप, भगवा ध्वज, देवी जी के श्री चरण, ओम की प्रतिमा शामिल हुए। मिशनरियों ने स्मारक के ठीक सामने समुद्र तट पर 3 बड़े चर्चों का निर्माण कर अपनी
खिसियान पट जाहिर की, पर अंत में हिंदू समाज की विजय हुई और भारत के दक्षिणतम छोर पर बड़ी शान से ओम अंकित भगवा ध्वज फहरा रहा है, जो संदेश दे रहा है कि भारत हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। इसी पावन स्थल पर अब फिर से एक नरेंद्र पहुंच रहे हैं और भगवती के चरणों में ध्यान करेंगे। इसी ध्यान से भी वैसा भी अमृत निकलेगा जो 131 साल पहले स्वामी विवेकानंद के अंतर्मन में प्रकट हुआ और जिसके आधार पर क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला से लेकर सत्ता में हिंदू विचारधारा के पुनर्स्थापन में स्वयं को आहूत करने वाले अनेक रत्न पैदा हुए। प्रधान सेवक के राष्ट्र को अगले 1000 वर्ष की दिशा देने वाले कार्यों का आरंभ भगवती कन्याकुमारी के आशीर्वाद से होगा।